हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से शानदार ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर सिंपल इंटरेस्ट के अपने पास इंस्टॉलमेंट के बारे में। कैसे आप फटाफट से और बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे। इतना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के और मजा ही आ जाएगा। ये सर फार्मूला होता है, जिसको फार्मूला याद करना हो ना तो आप लोग याद कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए लिख दिया है हमने, इसका कोई यूज है नहीं अपने पास। हम तो आपको बढ़िया और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें सर तो एक दो चीजें आप याद जान लो यहाँ पे कि सर सिंपल इंटरेस्ट से दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है ना कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां से आपसे रेट फाइंड आउट करने को बोल देंगे, और दूसरा होता है कि आपसे इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने को बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या आपसे पूछेंगे इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी का, दूसरा हो गया कि एक रेट पूछ लेंगे कितना है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट पूछते हैं ना, देखो दो चीजें होती हैं। एक क्या है, कुछ चीजें होती है जो आप पहले खरीद लेते हो और उसके बाद आप पेमेंट करते हो। जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, कुछ आपने डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद क्या ना किस्त देते रहते हो देते रहते हो देते रहते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बड़ी बड़ी चीजें जो होती है ना, जो पहले से आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद वो बन के तैयार होती है। जैसे घर वर हो गए ना, ये सब क्या होता है, जब आप कोई मकान लेते हो तो पहले से आपको किस्त देना पड़ता है, पहले से आप देते हो, जब वो बन के तैयार होता है तब आपको वो मिलता है। तो वहां पे क्या है कि प्री पेमेंट अपने को करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्री इंस्टॉलमेंट। और जहां पे हम बाद में देते हैं उसको हम कहते हैं सर पोस्ट इंस्टॉलमेंट, कि हम लेने के बाद दे रहे हैं। तो दो तरीके के इंस्टॉलमेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो हम अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो आपको बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हमने कहा कि सर देखो, आप एक क्वेश्चन देखो कि सर एक व्यक्ति 1720 रुपए में 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हैं, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी ना, ब्याज की दर 5% है। तो भाई ये अपने पास क्या है ना कि इस यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। देखो हम आपको तरीका बिल्कुल छोटा सा बताएंगे, इसके लिए आप देखते ही निकाल पाओगे और बिना पेन चलाए इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। 3 क्वेश्चन बताएंगे और तीसरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने कहा कि सर पहला कि हमेशा मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त जो है ना वो 100 रुपए की है। देखना समझना अभी एक बार इसको, इसके बाद हम आपको बताते हैं करना क्या है। हमने कहा सर प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है। एक बात अगर हम यहाँ पे समझाना चाहें आपको कि सर पहले अगर हम देखें यहाँ से चलना शुरू करें तो कितने साल के लिए किस्त देना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, तो आपको सर यहाँ तो 3 साल के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे सर कितने साल के लिए देना पड़ेगा, तो आपको सर 2 साल के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे कितने साल के लिए सर, 1 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कोई किस्त देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा सर, क्योंकि 1 साल तो पहले ही दे चुके हैं। अब कहाँ पे किस्त देने जाएंगे हम किसको, तो यहाँ पे तो कोई किस्त देनी नहीं पड़ती, ठीक है भाई। तो ये ऐसे किस्त चलता है, तभी हम कहते हैं ना कि पहले वाले पे कोई भी अपना इंस्टॉलमेंट नहीं पड़ता, मतलब कोई ब्याज नहीं पड़ता और कोई ब्याज नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो इसको हम हटाते हैं। अब हम एक बात आपको और बताते हैं, वो भी समझ लेना आप, उसके बाद तो हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि सर अगर 100 रुपए है और रेट कितना है ना, 5% का है। रेट कितना है, 5% का। आपने कहा था सर यहाँ पे 1 साल का पड़ेगा, तो क्या ये अमाउंट 105 हो जाएगा क्या। ये भाई प्रिंसिपल है अपने पास और ये ब्याज है। जब प्रिंसिपल और ब्याज मिलेगा तो अमाउंट बनेगा और अमाउंट बनेगा, समझना। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसके बाद हम आपको तरीका बताते हैं करना क्या है। सर 5% 2 साल के लिए तो कितना हो गया, 10 हो गया, तो 110 हो जाएगा। सर 5% 3 साल के लिए तो अपने पास कितना आ गया, 15 आ गया, क्या 115 आ गया, ठीक है भाई। टोटल कितना बना, 0 की 1, 1 1 2 और 1 3 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, 430 आ गया। क्या कि सर अमाउंट कितना है, 430 है। तो आप कहोगे कि सर जो 430 है ना, जो 1720 है ये भी तो अमाउंट ही है। तो 1720 जो है ये तो 430 की वैल्यू हो गई। अपने को प्रत्येक किस्त चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, और 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आसान ही तो होता है सर, 4 से कट जाएगा 400 और 400 आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये हो गया आपके सामने पहला तरीका। और पहला तरीका कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगले तरीके पर अगर हम चलें तो बस हम तरीका कुछ नहीं करते, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। समझना एक बार, हमने यहाँ पे देखो 4 साल कहा था, हमने यहाँ पे 4 साल कहा था, लेकिन सर आपने 3 साल 2 साल और 1 साल, मतलब टोटल 3 2 5 और 1 6 साल का लगाया था ब्याज यहाँ पे आपने। हमने आपसे 4 साल कहा था, हमने 6 साल का ब्याज लगाया था। मतलब बात इतनी होती है ना भाई, टाइम जो हम कैलकुलेट करते ना, अगर 4 साल कह रहा है तो इससे 1 कम करके और ऐसे लिख लो इसको पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो टाइम टोटल कितना आ जाता है सर, 6 साल आ गया। टाइम टोटल कितना आ गया, 6 साल आ गया। रेट कितनी है सर, 5% की। देखना मजा आएगा। रेट कितना है सर, 5% का। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा सर, आपको सर 30% और 30%। इफेक्टिव रेट जो होता है ना सर, ये इंटरेस्ट होता है।
और अगर ये इंटरेस्ट हो गया तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा। क्या 100 रुपए की 4 किस्त हमेशा देते हैं क्या? ये आपको दिमाग में रखना है कि सर 4 किस्त है ना, तो 100 रुपए की 4 किस्त कितने की हो गई, 400 की हो गई। मतलब सर अमाउंट कितना बना, 430। ये वैल्यू किसकी है, अमाउंट यहाँ पे कितना है, 1720 है। ठीक है, ये कट गया कितनी बार में, तो आपको सर 4 बार में, एक की वैल्यू 4 आ गई। अपने को प्रत्येक किस्त चाहिए, हमने कहा था 100 रुपए की है तो 400 आ जाएगा क्या, ये आंसर आ गया भाई। इतना क्यों करना, बार बार क्यों बनाना इन चीज़ों को, जब अपने को याद है सारी चीज़ें। भाई प्रत्येक किस्त 100 रुपए की होगी, 4 किस्त है 400, 5 किस्त है 500, 6 किस्त है 600, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे ना, फिर दिक्कत क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। इसको देखो एक बार, कह रहे सर 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 का ऋण 5 वर्षों में पूरा किया चुका दिया जाए। तो हमने कहा कि सर देखो अपने पास क्या है ना, रेट कितना है 10%। ठीक है, रेट कितना है सर 10%, टाइम कितना है सर 5 साल का है। ठीक है, रेट कितना है 10% का है, टाइम कितना है 5 साल का है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि सर टाइम 5 साल का है, रेट है अपने पास 10% का, तो अपने पास आएगा कितना, तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ये टाइम ओरिजिनल टाइम है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। एक आप इसको माइनस करो और ऐसा लिखो 4 3 2 और 1, एक हमने कम करके लिख लिया, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आ जाएगा क्या, तो टाइम कितना आएगा, ओरिजिनल टाइम 10 ईयर और 10 ईयर। अब हम निकाल सकते हैं कि सर इफेक्टिव रेट कितना 100% आ गया, यही अपना इंटरेस्ट हो गया। प्लस सर कितने किस्त हैं, तो कह रहे हैं कि 5 किस्त हैं, 5 वर्षों में 5 किस्त है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500 रुपये, तो प्रिंसिपल आ गया। टोटल अपने पास अमाउंट कितना बना 600 रुपये, अमाउंट कितना 600 है सर, यहाँ पे 4200 है, 600 4200 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू अगर 7 आ गई तो 100 की वैल्यू क्या 700 होगी क्या, ये अपने पास प्रत्येक किस्त आ गई भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कहने फिर 4 वर्ष दे बाद 14,000 को 4 किस्तों में चुकाया जाता है, ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये अपने से पूछा गया। हमने कहा सर 4 ही तो वार्षिक किस्त थी ना, तो 4 थी तो हम टाइम कितना लिखेंगे 3 + 2 और +1, ये हम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया। इफेक्टिव रेट कितना आया सर 10 छक्के 60 आ गया। अब देखो डायरेक्ट अब थोड़ा सा और आगे आप बढ़ोगे तो सर 10 × 6 60 आ गया। सर अपने पास प्रिंसिपल कितना आएगा, 4 किस्त थी 400 रुपये, तो अमाउंट कितना आएगा सर 460 आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया 460, ये किसकी वैल्यू है 14,000 की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 14,000 और बटे कितना 460 आ गया, 0 0 कट गया, 2 से 23 बार में कट गया, और ये कितना आ गया 700 आ गया। हमको तो चाहिए 100 की वैल्यू सर, तो 100 की वैल्यू यही हो जाएगी क्या, 7 के बाद 1 2 3 4 0 और डिवाइड कर देंगे 23 से, ये अपने पास कहीं ना कहीं आंसर बनेगा। अब इसको आप डिवाइड कर पाओगे क्या, फटाफट से डिवाइड करके बताना कितना होगा और कितना होगा। हम खुद ही डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 0 है ना, और डिवाइड करोगे अगर आप इसको कहीं ना कहीं 23 से, तो 3043 बनेगा क्या, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना और बताना कितना आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं अब आपको पहला टाइप एक क्लियर होगा कि जब आपसे किस्त पूछ रहा है ना तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन और भी है 1 2, आप इसको सॉल्व करना। अब हम एक क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं कि जब आपको रेट निकालना हो ना उस कंडीशन में क्या करते हैं आप। तो जैसे दिया हुआ सर एक आदमी 9,000 के एक टीवी खरीदना चाहता है, 2200 रुपये का तो नगद भुगतान करता है और उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है, तो टीवी उसकी हो जाती है। दर आप बताओ कितना होगा। तो हमने कहा सर 9,000 रुपये की टीवी खरीदना चाहता है, 2200 दे दिया, 9,000 था, ठीक है, 2200 रुपये उसने डाउन पेमेंट कर दिया, तो 2200 से कोई मतलब ही नहीं था। अब बचा कितना उसको देखते हैं, 10 में से 2 8 आ गया, यहाँ पे 8 में 2 6 आ गया सर, 6800 आ गया। सर इसके बाद बचा कितना है, तो 6800 रुपये बचा है, इसी पे अब अपना ब्याज देना, इसी पे ब्याज लगने वाला है। भाई अगर ये 1400 रुपये की 5 किस्त देगा ना, तो 14 पंचे कितना 7,000 रुपये दे देगा। कितना देगा 7,000 देगा, और यहाँ पे तो 6800 रुपये दे रहा है ना, यहाँ पे तो 6800 ही बचे हैं, 7,000 क्यों दे रहा है ये। आप कहोगे पागल हो गया क्या, बिल्कुल पागल नहीं है भाई, वो आपको टीवी दे रहा है, आप घर पे यूज कर रहे हो 5 महीने तक, तो कुछ पैसा तो लेगा ना उसका यूज करने का, कि भाई आप महीने महीने पैसा दे रहे हो हमको और आप हमारी टीवी यूज कर रहे हो, तो कुछ तो पैसा दो हमको। तो जो वो किस्त दे रहे हो ना, तो वो हर किस्त के साथ कुछ ना कुछ रुपए ऐड कर रहा है,
वो 1400 रुपये नहीं ले रहा है आपसे, वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ले रहा है, कुछ ना कुछ कम ले रहा है, वो प्रत्येक किस्त 1400 रुपये की नहीं ले रहा है, वो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, या आप ऐसे समझो कि प्रत्येक अपने पास जो प्रिंसिपल है ना, अगर एक प्रिंसिपल 100 है तो अपने पास किस्त तब भी 114 रुपये की रहेगी, प्रिंसिपल अगर 109 है तब भी किस्त 114 रुपये की, मतलब वो प्रिंसिपल तो कुछ भी 100 सॉरी ये कितना होगा 120 है अगर तब भी 114, 129 कर लो तब भी, मतलब वो लेगा तो उतना ही जितना उसको लेना है, आपके पास प्रिंसिपल कितना भी हो। ठीक है, तो हमने कहा सर अगर 6800 रुपये अपने पास है कि 6800 रुपये पे ब्याज देना है, तो हमने पहली किस्त दे दी। पहली किस्त हमने कितने की दे दी? 1400 की दे दी, तो बचा कितना? तो आपको ऑप्शन 0 आ गया, 8 में से 4 4 आ गया, 6 में से 1 5 आ गया, 5400 रुपये आ गया। फिर सर दूसरी किस्त देगा, 1400 रुपये और माइनस करो, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और 5 में से गया 4 आ गया। फिर सर एक तीसरी किस्त देगा, तो कितना आ जाएगा? 0 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 में से 4 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 में से 1 2 आ जाएगा। क्या अब कोई किस्त आएगी? क्या नहीं आएगी भाई, क्योंकि 3 ही किस्त तो पड़ेगा, 5 मासिक किस्त देता है। ठीक है, 5 मासिक किस्त दे रहे ना, 1400 की 5 मासिक किस्त, तो हमने कहा सर 6800 पे पहले दिया, 2 दिया, 3 दिया और 4 दिया। इसके बाद जो एक किस्त होगी ना, उस पर कोई भी ब्याज तो पड़ने वाला है नहीं, तो टोटल कितना दे रहा है ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, तो आपको सर 0 0 ये कितना 8 6 4 10 8 18 की 8 1 आ गया। ठीक है भाई, अच्छा अभी एक बार और जाएगा क्या? 2600 है, अभी एक बार तो और चला जाएगा ना, अभी एक बार तो और जाएगा और एक बार और जाएगा, 5 किस्त थी ना, तो 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2600 से भी माइनस हो सकता है, ये तो माइनस करो एक बार और कि सर 1400 और माइनस करो इसको, तो कितना बनेगा? क्या 12 बनेगा क्या? अब नहीं जाएगा कि लास्ट अपने पास सर 1200 है, इस पे कोई इंटरेस्ट पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास 2600 4000 ये इन पे सब पे इंटरेस्ट लग चुका है 4 बार। इनको सबको आप भाई ऐड करके और बताओ हमको कि कितना आएगा और कितना आएगा, तो आप कहो सर ये कितना आ गया? 0 आ गया। नीचे दिख नहीं रहा होगा, कैमरा एक बार बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा लिख ही दिया है यहाँ पे, वीडियो कैप्चर डिवाइस बंद। ठीक है भाई, अब आ जाओ। हमने कहा सर अब आप इसको ऐड कर लो, यहीं पे ऐड करते हैं ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर क्यों लिखने जाएं और कहीं पे इसको। देखो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो सर कितना आ गया? 0। यहाँ पे कितना आ गया? ये लाइन 0, 6 2 8 2 10 2 12 और 8 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा क्या? तो 0 आ गया, 2 आ गया। तो आपको सर 6 4 10 5 15 और 2 17 1 18 और 2 20 आ जाएगा क्या? तो सर टोटल कितना आ गया? 20,000 और 20,000 अपने पास बन गया, इतना बन गया और इतना बन गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो भाई। ठीक है, यहाँ पे 5 मासिक किस्त है ना मेरे दोस्त, 5 मासिक किस्त है, 20,000 टोटल अपने पास रुपए थे, और यहाँ पे कितना 200 रुपए का अपने पास क्या है? ब्याज है। तो 200 का ब्याज मिलता है किस पे है सर? 20,000 पे। कितने परसेंट होगा? 100 से गुणा कर देंगे क्या? तो आपको सर 100 से गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। तो 2 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, 1 आ गया। 1 तो आ गया, लेकिन सर ये 5 मासिक किस्त थी, ये महीने की बात थी, तो क्या हम और करेंगे क्या? 12 से गुणा भी करेंगे क्या? तो बराबर कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा क्या? ये तो महीने का था और साल का निकालना है। 1 महीने का किस्त आ गया, 1 महीने का कितना रेट आया? 1% का, तो 12 महीने कितना? 12% आएगा क्या? ये अपने पास रेट आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है कि पहले आप इसमें से जो आपने डाउन पेमेंट कर दी है, नहीं की है, तो जितना भी आपके पास पहले वैल्यू है उसको और जो किस्त है ना इसको गुणा करके माइनस करो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। टोटल आप अमाउंट जोड़ लो, तो इसमें कितना का ब्याज मिला? 20,000 टोटल था, 200 का ब्याज मिल रहा है। इसके साथ ही ये महीने में लिखा हुआ है ना, अगर ये 5 साल होता कोई बात नहीं होती, महीने का है तो महीने की वजह से हमने क्या किया कि फिर इसको क्या कर दिया भाई? 12 से गुणा कर दिया। ये 1 महीने का आया था, 12% अपने पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब ये क्लियर होगा। इस टाइप का और कोई क्वेश्चन है नहीं अपने पास, तो हमने 3 से 4 क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की, छोटा सा वीडियो हमने बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा और क्लियर होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।